fancy CV versus straight away text based CV? हम्म, Which one do you recommend? टेक्स्ट बेस्ड सीवी। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो अनफोल्ड करे चीजों को। ठीक, आपका ये मेरा हमारा 20-20 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे को क्या वाकई पूरी एक रामलीला मैं इससे सुनानी एग्री है? नहीं करता। ना तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपने आप को अंडर सेल करें, ठीक है। ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि ओवर सेल करें। हम्म। अगर आपने हर कंपनी में सोशल मीडिया एड्स चलाए हुए हैं, सो आप उसको 2-3 में से माइनस करके उसको थोड़ा सा चेंज कर दें और रीफ्रेज कर दें उसको। एक ही जुमले को 4 दफा रिपीट करते हैं तो इसको भी एटीएस सिस्टम कहेगा कि यार ये बंदे ने सिर्फ कॉपी पेस्टिंग की हुई है और इसने अपडेशन नहीं की। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हर जॉब के अगेंस्ट आपको उसको कस्टमाइजेशन हल्की फुल्की करनी चाहिए। हम ये समझते थे कि अगर हम लोग रोज अगर हम जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस में और हम तकरीबन रोज की 40-50 जगह अप्लाई करेंगे तो हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन या इंटरव्यू कॉल्स ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप क्वालिटी की डेली की 5 to 7 एप्लीकेशंस फिल करते हैं जो कि एटीएस कंप्लाइंट होती है, कीवर्ड मैपिंग प्रॉपर होती है और रेलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई करें, ठीक है ना, तो तब आपके चांसेस मेरी नज़र में ज़्यादा होते हैं। आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 8 एप्लीकेशन यू definitely get a response on 2 to 3 applications. बिल्कुल सही। अच्छा, fancy CV versus straight away text based CV. Which one do you recommend? Text based CV, no fancy resume. देखें, as long as you are a graphic designer, as long as you are some sort of an artistic person, तो उनके पोर्टफोलियो क्रिएटिव बनते हैं, ठीक है। बट उनके भी थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा यहाँ पे, वो भी सीवी में तो नहीं डालना चाहिए उनको। उनको भी उनके अलग से जो है डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे उनके वहाँ पे भी डालते हैं, लेकिन कहीं पे अगर वो कोई आपसे प्रोफाइल मांग लेता है सो वहाँ पे आप उनकी अपनी उन प्लेटफॉर्म्स के जैसे बिहेंस हो गया या इस तरह के उनके आप लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट ये है कि जो डॉक्यूमेंट है इट्स अ वेरी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। और इसमें ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि लोगों को ना सीवी और रेज्यूमे का ना डिफरेंस नहीं पता। सो सीवी इज अ डॉक्यूमेंट जो कि एकेडमिक पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आप अपनी एकेडमिक हेल्थ बताते हैं, आप उसमें अपने प्रोजेक्ट्स और रिसर्च के बारे में बताते हैं, ठीक है। एंड इट कुड बी अ डॉक्यूमेंट जो कि 2-3 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है। बट जो रेज्यूमे है दैट इज अ साइनॉप्सिस ऑफ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले तो आप यही क्लियर नहीं होते कि मैं बना क्या रहा हूँ ना। तो पहले अगर आप 2 मिनट लगा के इसका डिफरेंस देख लें कि ये किस पर्पस के लिए यूज होता है और मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो आपके लिए एक तो उसको ड्राफ्ट करना आसान हो जाएगा और दूसरा जब आप ड्राफ्ट करेंगे तो आपको पता होगा मैंने क्या ड्राफ्ट किया है। एंड सेकंड थिंग इज कि जैसे कि आपने जिक्र किया पोर्टफोलियो, तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो अनफोल्ड करे चीजों को, ठीक है, इवन इफ इट इज अपलोडेड इन द सिस्टम। और अगर कोई इसको रीड आउट भी कर रहा है तो वो अनफोल्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिखते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं, आप अपनी करियर प्रोफाइल समरी देते हैं, देन आप अपनी स्किल्स मेंशन करते हैं, देन आप अपने जो मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस है, एंड देन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सपीरियंस आ गया, देन आपकी एजुकेशन आ गई, आपकी सर्टिफिकेशन आ गई, आपकी वॉलंटियर वर्क आ गया। तो ये आपने सब मेंशन करना होता है और इसी फॉर्मेट में एक डिजायर्ड फॉर्मेट है जिसके ऊपर आप मेंशन करते हैं। अगर आप इसको रैंडमली बनाते हैं कि जी अच्छा स्किल्स, क्योंकि जो रेज्यूमे का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, जो फर्स्ट पेज का फर्स्ट 40 to 50% पोर्शन होता है, ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग आपको वहां से मिलती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा करियर प्रोफाइल समरी में कीवर्ड्स होते हैं, आपके स्किल्स में कीवर्ड होते हैं और आपके जो रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस है वहां पे कीवर्ड्स पिक किए जाते हैं ज्यादातर। तो उनकी कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक हमें बड़ा कॉमन जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जाहिर है जब हम जॉब इंटरव्यूज वगैरह करते हैं अपनी कंपनी में भी, हमारे पास 2 तरह की सीवीज आती हैं, या बहुत शॉर्ट जस्ट 1 पेजर, या पूरे का पूरा लव लेटर लिखा होता है 3 से 4 पेजेस का, ठीक है। अब इसके अंदर किस तरह से आप समझते हैं कि एक प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, बहुत डिटेल्ड जाना चाहिए, या बस एक टू दी पॉइंट रख के? फॉर एग्जांपल समरी की अगर बात करें, अक्सर मैंने देखा है कि 7 से 8 लाइन की सिर्फ समरी लिखी होती है, जो आपने कहा कि 50 से 60%, 40% वो समरी ले जाती है आपकी, और उसमें वही बस एक कॉपी पेस्टेड वाला जो मैटर है ना वो चल रहा होता है। फिर आगे आपकी जॉब्स जब आ जाती हैं, लेट्स से एक बंदे का, आप जिस तरह लेट्स से आपका ये मेरा हमारा 20-20 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे को क्या वाकई पूरी एक रामलीला मैं सुनानी इससे एग्री है? नहीं करता। ठीक है। देखें, इसमें ना तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपने आप को अंडर सेल करें, ठीक है, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि ओवर सेल करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट सेल करें, बिल्कुल ठीक है। और विद द राइट इंफॉर्मेशन करें।
और वो राइट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि जो काम आपने किया है एक्चुअल में, जिसमें आपकी कमांड है और जो आपकी ग्रिप का काम है ना, उसको आप हाईलाइट करें, उसको बोस्ट करें। बट वो जो एडिशनल फिलर्स होते हैं, देखें जब आप एआई से भी रिज्यूमे बिल्ड करवाते हैं ना, तो इसको स्टडी करना पड़ता है, रीड आउट करना पड़ता है कि मेरी जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसमें से कितनी यूजफुल और कितनी मुझे इसमें से निकालनी है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हम उसको रिव्यू और उसको स्टडी नहीं करते, उसको रिसर्च नहीं करते। हम कहते एआई ने डॉक्यूमेंट भेजा, कमाल डॉक्यूमेंट भेजा, लो जी ये हर जगह पे इसको करके तो वो उसको फॉरवर्ड आप करना शुरू कर दें धड़ाधड़। तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस लेस देन 5 years है, सो उसके लिए आपका 1 पेजर रेज्यूमे जो कि टेक्स्ट हैवी होना चाहिए, बट जो टेक्स्ट टू फ्री स्पेस रेशियो है वो उसकी इम्बैलेंस ना हो, कि मतलब सारा आपका डॉक्यूमेंट भरा होना चाहिए, क्योंकि उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो। तो लेस देन 5 year को 1.5 पेज का रेज्यूमे इज ऑल राइट। बट फॉर पीपल हु हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ, जैसे मेरा 20 years का एक्सपीरियंस है, सो हम 2 to 3 पेजेस के अंदर रेज्यूमे अपना लेके जा सकते हैं। बट फॉर रिसर्च प्रोफेशनल्स जिन्होंने एमफिल और पीएचडी के अंदर एडमिशंस परस्यू करना होता है, जिन्होंने अपनी पब्लिकेशंस का जिक्र करना होता है, तो वहां पे होता है कि मैं कौन सी पब्लिकेशन डालूं, कौन सी निकालूं। सो वहां पे हम अपनी लेंथ को 4 to 5 पेज पे भी लेके जा सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन दैट, बट इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय अ लॉजिक। ठीक हो गया। इसको रैंडम नहीं करना चाहिए कि जी यहाँ पे जो है मैं 6 सफ़ों का रेज्यूमे बना रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं 1 सफ़े का। इट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। बिल्कुल सही। अच्छा, खास तौर पे जब हम बात करते हैं जेडी की, अक्सर हमने अपनी जो सीवी के अंदर लिखा होता है जी मैंने लेट्स से एक बंदे ने जो है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो उसने उसकी पूरी 10 पॉइंट्स के वो लिखे हुए हैं जी मैं ये भी करता था, ये भी करता था, ये भी करता था। अब वो अगर 15 साल से 20 साल से डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स करता हुआ आ रहा है या बिजनेस डेवलपमेंट करता हुआ आ रहा है, तो उसकी मोर और लेस सारे रोल्स में चीजें वही रहेंगी, थोड़े बहुत एडिशंस के साथ। यू आर राइट। तो वो हर लेकिन अपने जहां उसने लेट्स से एक जगह 5 साल काम किया, एक जगह 4 साल की, एक जगह 2 साल की है, तो वो हर जगह पे सेम पॉइंट्स रिपीट कर रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और इट्स वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक्स कि यहाँ पे ना जो लोग हैं वो मोर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपने रेज्यूमे में डाल देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना खाओ मन भाता पहनो जग भाता। तो जहाँ पे जग भाता की चीज आती है कि जो वो कहते हैं ना ऑल्सो डू इन रोम एज द रोमन्स डू, कि जो रिक्वायरमेंट है ना आपने बताना है कि आपकी उसके साथ कंपैटिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं और अगर आप गूगल के कीवर्ड्स के बारे में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैंने ये काम नहीं किया हुआ बट ये रिक्वायरमेंट है, तो दैट वुड गिव मी 1 नेगेटिव पॉइंट। राइट, ठीक है। बट अगर मैंने किया हुआ है, जॉब की रिक्वायरमेंट है बट रेज्यूमे में पोस्ट नहीं किया हुआ, अगेन आई विल बी लूजिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल कि जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। अब वो रोल को जब आप स्टडी करते हैं, क्योंकि हम रोल को स्टडी करते ही नहीं है, हम सिर्फ टाइटल स्टडी करते हैं, कहीं पे सैलरी लिखी हो वो स्टडी करते हैं, कंपनी का नेम स्टडी करते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। बट जहां पे हम जेडी देखते हैं कि यहाँ पे यार मैंने ये काम किया हुआ है, या अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस एजुकेशन से रिलेटेड है, मोस्टली एजुकेशन से रिलेटेड, तो अगर मैं किसी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूं बट मैं अप्लाई अपने सिमिलर रोल के लिए नहीं कर रहा, किसी और एकेडमिक रोल के लिए कर रहा हूं, तो आई विल नॉट गेट शॉर्ट लिस्टेड। और अगर कोई मुझे कर भी लेता तो ये उसका फ्लॉ होगा, रेफरेंस के ऊपर तो शायद कर ले, बट टेक्निकली आई शुडंट बी शॉर्ट लिस्टेड। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हम जेडी को स्टडी करें और अपने रेज्यूमे को उसके साथ कंपैटिबल भी करें, एंड एक कमांड ही देनी है ना कि मेरे रेज्यूमे से रिडंडेंसी को खत्म कर दिया जाए। मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस में अगर कोई चीज़ मेंशन की हुई है और अगर उसकी देखें, अगर तो बहुत कोर काम है जैसे डिजिटल मार्केटिंग आपने, अब हम उसी को पिक कर लेते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वहाँ पे सोशल मीडिया एड्स हो गए। अगर आपने हर कंपनी में सोशल मीडिया एड्स चलाए हुए हैं, सो आप उसको 2-3 में से माइनस करके उसको थोड़ा सा चेंज कर दें और रीफ्रेस कर दें उसको, ठीक है। बट अगर आप हर जगह एक ही जुमले को 4 दफा रिपीट करते हैं तो इसको भी एटीएस सिस्टम कहेगा कि यार ये बंदे ने सिर्फ कॉपी पेस्टिंग की हुई है और इसने अपडेशन नहीं की हुई।